हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम श्री गिरिराज महाराज की कथा को श्रवण करेंगे। गिरिराज महाराज जी किस प्रकार वृंदावन में विराजमान हुए और किस प्रकार उनकी बड़ी सुंदर लीला है। कैसा मीठा है नाम, कैसा प्यारा है काम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाना था जब राम को लंक समुंदर पार, सो जो जन जल थल बहे, सेना बेसुमार। राम जी मन में करे विचार, कैसे उतरे पड़ली पार। हनुमान तो थे अति योद्धा, उतर गए थे पार। अब तो छोटे बड़े सभी हैं, सेना में बेसुमार। तब सागर की मैं करूँ विनती, तट पर आसन लाए, और थोड़ा सा हमें रास्ता दे दो, जल को लौ ठहराए। तो श्री रामचंद्र जी सागर की विनती करने लगे, किंतु 3 दिन तप करते हो गए, सागर आया नाए। और लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, लिया बाण चढ़ाए। अग्नि बाण छोड़ा सागर में, पानी उबला जाए। बन भाप उड़ा सब पानी, तो सागर गया घबराए। हाथ जोड़ के समुंदर आया, भर मोतियन का थाल। अपना बाण उतारो स्वामी, और पुल ले बंधवाए। नल और नील तुम्हारे संग में, पुल बांधन होशियार। तब सागर कहते हैं कि अपने बाण को आप उतार लो। आपके साथ में जो नल और नील है, इन दोनों को क्या है, इन दोनों को आशीर्वाद है कि ये जल में अगर पत्थर भी गिरेंगे वो पत्थर तर जाएगा, तो आप इनसे पुल बंधवा लीजिए। अपना जल में ठहराता हूँ, पत्थर करो तैयार। आज्ञा दी श्री राम ने, वानर दल सब जाए। नल नील पुल बांधते, पत्थर लाओ जाए। पत्थर के लाने की आज्ञा मिली जब राम से, हर दिशा में दौड़े वानर, लग गए सब काम से। पर्वतों से आप ही पत्थर उकड़ते आते थे, और राम की सेवा में अपना तन लगाना चाहते थे। समझते थे मन में कि पत्थर हैं हम किस काम के। आज जागे भाग हमारे, जो आएंगे काम श्री राम के। वानरों का दल सब कारज पे अपने अड़ गया, और होड़ आपस में लगी, पत्थरों से सागर भर गया। राम कहकर राम लिखकर, जल में पत्थर छोड़ते। राम जय जय राम जय जय, राम कहकर दौड़ते। राम ने देखा जो भारी भारी पत्थर तैरते। तब राम जी मन में विचार करने लगे कि भारी से भारी पत्थर भी क्या हो रहे हैं, जल में तैर रहे हैं। तब राम जी ने एक छोटा टुकड़ा लिया पत्थर का, और जैसे ही जल में फेंक दिया, तब क्या हुआ, कह रहे भगवान का पत्थर डूब गया, भगवान को फिक्र हुआ भारी। उस समय हनुमान जी इस सब लीला को देख रहे थे। तो हनुमान जी हंसकर बोलते हैं, क्यों घबराए हो दयाधारी। जो शक्ति प्रेमी भक्तों की, वो शक्ति आप कहाँ पाते हैं। और ये महिमा आपके नाम में है, जो जल में पाषाण तैराते हैं, जो जल में पत्थर भी तैर जाते हैं। पत्थर पर नाम तुम्हारा था, जो जल पर तिर जाता है। हृदय में नाम अगर तुम्हारा हो, तो उसको कौन डुबोता है। यदि किसी पत्थर पे भी भगवान का नाम लिख दिया, वो पत्थर भी क्या हो रहा है, जल में तैर जा रहा है। यदि कोई जीव, कोई मनुष्य अपने हृदय में उस प्रभु का नाम लिख ले, तो उसे कौन डुबा सकता है। प्रभु जिसको तुमने पकड़ लिया, वो जीव नहीं घबराता है। और जो हाथ से आपके छूट गया, वो तो यूं ही डूबा जाता है। तुम नाम में अपने समाये हो, क्यों ना भारी भी तिर जाए। जो प्रभु आपने त्याग दिया, वो कैसे पार उतर जाए। सुना राम ने भक्त का भक्ति भरा संदेश, देख लखन की ओर को हंसने लगे अवधेश। तब लक्ष्मण जी को श्री राम जी कह रहे हैं कि मेरे भक्तों की हे लक्ष्मण, मेरी लीला ही भाती है। देखते रूप वे मेरा, सभी जीवों के अंदर है।
धरा सब पर माया उनको नजर मेरी आती है, सभी बातों में भक्तों को दिखाई महिमा देती है। समझते हैं मेरी लीला को जो बरताई जाती है, जैसे पितुमात बच्चे की बुराई पर भी हंसते हैं। भक्त से दुख पा पाकर भी बुराई की नहीं जाती, समझते जो कुछ होता है सब मेरी मर्जी से होता है, प्रभु की मर्जी से होता है। तब फिर बीच में क्यों बुराई लें जब साथ कुछ भी नहीं जाती। 5 ही दिन में वो 100 योजन का पुल भी बन गया और लंकापुर की सीमा पर वो पुल का हिस्सा लग गया। राम जी ने तब भुजा अपना उठाकर ये कहा, अब न पत्थर चाहिए, ये पुल तो पूरा हो गया। अब न कोई लाए पत्थर और न आगे को बढ़े, सुनते ही ये आज्ञा वानर रह गए जहाँ तहाँ खड़े। जब राम जी ने आज्ञा दी अब और कोई पत्थर नहीं लाएगा और ना ही कोई पत्थर लेके अब आगे की ओर बढ़ेगा, तो सब वहीं पर रुक गए। जो भी पत्थर ला रहे थे शीश कंधों पर लिए, सुन के आज्ञा राम की सबने जमीन पर रख दिए। उसी पत्थरों में एक टुकड़ा जो हनुमान जी लेकर आ रहे थे, कहाँ से, विंध्याचल पर्वत का, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि एक टुकड़ा विंध्याचल का पवन सुत थे ला रहे, राम जय जय राम कहकर दौड़ते थे आ रहे। वृंदावन के पास पहुँचे तो इशारा मिल गया, अब कोई पत्थर ना चाहिए, सुनते ही दिल हिल गया। दुखी चित हनुमान ने पर्वत वहीं पर रख दिया और छोड़ कर जाने लगे तो रोक के पर्वत ने कहा, हनुमान हटीले क्यों मुझको इस तरह से तुम ठुकरा कर चले, जो राह में मुझको पटकना था तो पहले क्यों थे उठा के चले। अरे मेरे मन में उमंग थी दर्शन की, चाहता था मैं रज उन चरणन की। तुझे भक्त समझकर तेरा साथी बना, पर तुम भी तो दगा कमा के चले। तुम लाए थे जिस मतलब से उसे क्यों ना पूरा करते हो, क्या फिर मुझे लेने आओगे जो राह में बिठला के चले। मैं आया था पुल बंधवाने को, श्री राम जी के चरण छू जाने को, मेरे मन की मन में रह गई, तुम भी तो पल्ला छुड़ा के चले। जो उस पुल में मैं लग जाता तो प्रभु का दर्शन मिल जाता, उन चरणों की ठोकर खाता जो अहिल्या को भी नारी बना के चले। अहिल्या क्या थी, पर्वत बन चुकी थी, पत्थर बन चुकी थी, और पत्थर पर जब श्री राम जी के चरण स्पर्श होते हैं तो वापस जो उनका रूप है अहिल्या, वो वहाँ पर नारी बन जाती हैं। तो गोवर्धन महाराज जी ये कह रहे हैं गिरिराज जी कि मैं उन चरणों की ठोकर खाता जो अहिल्या को भी नारी बना के चले। एक नहीं मैं 7 पल अटका तुम्हारे हाथ में, राम दर्शन का भरोसा था तुम्हारे साथ में। अरे राम जी के दास होकर करते हो मुझसे दगा, पाप क्या देखा मेरा जो इस जगह पर रख दिया। हे पवन सुत या तो मुझको श्री राम के दर्शन करा, या मुझे लाया जहाँ से उसी जगह पे छोड़ आ। इस प्रकार अपनी व्यथा को गिरिराज जी श्री हनुमान जी के सामने प्रस्तुत करते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि बोले हनुमत राम की आज्ञा न टाली जाएगी, और दर्शनों की आस तेरी भी खाली ना जाएगी। जाकर तेरा हाल सारा उनको मैं बतलाऊंगा, और जो आज्ञा मिलेगी तुझसे वो भी कह जाऊंगा। दर्शनों की भीख जब उनसे मांग ली जाएगी, इसलिए धीरज धरो तुम राम आज्ञा मान के। इच्छा उनकी है यही बस दिल में ऐसा जान के, उनकी इच्छा के विरुद्ध एक भी चाल नहीं चली जाएगी। तो कह रहे भैया वे तो अंतर्यामी हैं, घट घट के सब कुछ जानते हैं, मन में तेरा चाहना उसको भी पहचानते हैं। आंसुओं की प्रेम धारा जब बहाई जाएगी, उनकी आज्ञा के बिना मैं तुमको ले जाऊं नहीं। एक पग आगे या पीछे को भी मैं सरकाऊं नहीं।
जो यहाँ बीती है वहाँ सब कुछ बताई जाएगी। इतना कहकर दुखी हो हनुमान भी चल दिए, राम के चरणों में पहुँचे, आंखों में आंसू लिए। पर दुख दुखी वैष्णव जन तो वे कहिए, जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव का हृदय कैसा, नवनीत समाना, कहते हैं मक्खन से भी कोमल, जो दूसरों के दुख को देखकर जिनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। हनुमान जी की आंखों में अभी अश्रु हैं और राम जी के समक्ष पहुंच गए। राम के चरणों में पहुंचे, आंखों में आंसू लिए। देखते ही दास के मुखड़े से जाना राम ने, पवन सुत के हृदय के दुख को पहचाना राम ने। हाथ बजरंगी का अपने हाथ में फिर ले लिया, प्रेम से उसको दबाकर फिर रघुवर ने कहा, क्यों उदासी तुम पे छाई, हमको भी बतलाओ तो। छेड़ा या मारा किसी ने, हमको भी समझाओ तो। हनुमत बोले, आपकी कृपा से मैं घबराता नहीं हूँ। अरे छेड़ना तो दूर की बात, बस में भी आता नहीं हूँ। कौन है दुनिया में जो मुझको हरावे काम से, लेकिन हार सकता हूँ बस एक आपके नाम से। लांगा था मैंने समुंदर, आपका प्रताप था, और सोने की लंका जलाई आपका ही हाथ था। आपका बल पाऊँ तो रावण का सिर भी फोड़ दूँ, पलट दूँ आकाश पृथ्वी, पहाड़ पत्थर फोड़ दूँ। मेरे सिर पर हाथ स्वामी आपका हरदम रहे, प्रेम से आंसू बहा हनुमान चरणों में गिरे। राम बोले, अरे अपने दुख की बात तो बतलाई नहीं, क्यों ये मुख मुरझा रहा, क्यों आंखें सुरखाई हुई। मैं तो घबराया था कि किसी ने सताया है तुम्हें, मान हानि की तुम्हारी या हराया है तुम्हें। बोले हनुमत स्वामी, मैं पर्वत उठाकर चल दिया, आपकी आज्ञा मिली मैंने वहीं पर रख दिया। छोड़कर पर्वत चला तो रो रो उसने कहा, राम दर्शन चाहा मेरी उसको तू पूरी करा। कामना पूरी प्रभु मैं उसकी कर सकता नहीं, और आपकी आज्ञा को टालूं यह भी मेरी ताकत नहीं। उसके दुख में मैं दुखी था, मैंने सब बतला दिया, और आपके दर्शन उसे हो मैंने उससे कह दिया। पूरी पूरी है स्वामी पूरी करो भक्त की इच्छा, जब मैं उसको छोड़ चला था बहुत बहुत घबराया। मेरे पैर पकड़ लिए उसने, रोया और चिल्लाया, मांग रहा था रो रो के स्वामी वो दर्शन की भिक्षा। पुल में लग जाने को प्रभु जी बार बार वो कहता था, और चरणों की ठोकर लग जाती काम प्रभु के आता। कह रहे वो पत्थर होकर भी हम जैसे मूर्ख मनुष्य को क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहा है। कहता था मैं पत्थर हूँ क्या काम राम के आऊँ, वानर दल के चलने से मैं पुल में ही पिस जाऊँ। बनकर धूली उड़ जाए होए मेरे दल की रक्षा। राम बोले सबसे प्यारा तू मुझे हनुमान है, कहने को तो दास तू पर दास तेरा राम है। कह दो उस पर्वत से तेरी शान घट पाती नहीं, खाली मेरे भक्तों की संगत कभी जाती नहीं। 7 पल एक हाथ पर तुमने उठाया है उसे, और वृंदावन से मेरी आज्ञा से धराया है उसे। भक्तों की संगत का फल क्या है उसे दिखलाऊंगा, 7 दिन तक अपनी उंगली पर उसे उठाऊंगा। कृष्ण रूप में उसको मैं बदला दिलवाऊंगा, सारी ब्रज भूमि से उसके चरण में पुजवाऊंगा। नाम गोवर्धन से द्वापर में पूजा जाएगा, और धनुषधारी राम भी गिरधारी फिर कहलाएगा। भक्तों की मैं आन रखूं यही तो मेरा काम है, उसकी रक्षा करने से ही नाम मेरा राम है। भाई भक्तों के लिए मैं बना भगवान हूँ, राम हूँ कृष्ण हूँ, दासों पर बलिदान हूँ। भक्त ने जो कह दिया वो बात टल सकती नहीं, चाहे मेरी शान कम हो भक्तों की हो सकती नहीं। भगवान कह रहे हैं कि भक्तों के लिए अगर मेरी बात भी झूठी हो जाए मैं उसको भी स्वीकार कर सकता हूँ। जिस प्रकार
भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कृष्ण को अस्त्र उठा के रहूँगा, और कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूँगा। लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी क्या किया, कृष्ण ने तोड़ दिया और रथ के पहियों को पूरा चक्र की भांति उठाकर क्या किया, उन्होंने अस्त्र धारण कर लिया। कह रहे भक्त ने जो कह दिया वो बात टाल सकती नहीं, चाहे मेरी शान कम हो भक्तों की हो सकती नहीं। नाई धोबी जो कहो बनने को मैं तैयार हूँ, और झूठा कूटा प्रेम रस खाने को तैयार हूँ। कैसा रस? प्रेम रस। भक्तों की इच्छा हो पूरी कब भला इनकार है, और सच्चे भक्तों के लिए राम बस लाचार है। हे भक्त जो कर दे इशारा नाचा नाचा मैं फिरूं, और काम जो भक्तों का हो तो सहर्ष में सिर पर धरूं। तो आज हमने श्री गिरिराज महाराज जी कथा को श्रवण किया। श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।